स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा कि कर्तृ प्रधान वाच्य और कर्म प्रधान वाच्य, वही है आपका इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसको आप कर्तृ प्रधान वाच्य कर सकते हैं। कर्ता की प्रधानता जहाँ होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जो वाक्य होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को पहले कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करके बाई करके जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट टेंस जो भी आता है, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म करके फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये आपका हो जाता है पैसिव वॉइस, ये है आपका एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर जैसे इंडेफिनिट टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई करके फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम टेंसेस की बात करें तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद अगले कौन सी टेंस की हम सहायक क्रिया यहाँ लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, है ना, ये मुद्दा आता है। तो इसके लिए शॉर्टकट एक क्रिया बता रहे हैं, बहुत शॉर्टकट। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अगर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती हैं? इज, एम, आर। अगर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी वर्ब में एस या एस आया है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव में सहायक क्रिया डज या डू का यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का अगर वाक्य है तो पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज वर्ब की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस ले जाएंगे, शैल बी और विल बी, इन सहायक क्रियाओं के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब बात आती है अगर कंटिन्यूअस से पहले से ही, तो कंटिन्यूअस पहले उसी में रहेगा, बीइंग का यूज़ कर देंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, बहुत छोटा बना हुआ है। अगर कंटिन्यूअस है तो उसी में रहेगा, केवल बीइंग का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ करेंगे? बीइंग। ऐसे ही यहाँ पर भी वही है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट उसी में रहेगा, बीइंग का यूज़ कर देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म कर दिए जाएंगे। जैसे परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये तीनों में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो हम एक एक सेंटेंस को लेकर के स्टडी करेंगे, यानी आपको बात स्पष्ट हो गई कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसी में रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। यही कंटिन्यूअस में है, पास्ट में उसी में रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद सहायक क्रिया फिर बीइंग का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट इसी से स्पष्ट हो जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो अगर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म करेंगे। जैसे ही हैज़ कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया, आई हैव बीन कॉल्ड बाई मी। पास्ट में परफेक्ट है, जैसे ही हैड कॉल्ड मी, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हो जाएगी, आई हैड बीन कॉल्ड बाई हिम।
ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के स्टडी करेंगे। देखिए, तो अब एक एक एग्जाम्पल लेकर के स्टडी करेंगे कैसे पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे सेंटेंस है सी प्लेज द गेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे। द गेम इंडेफिनिट टेंस है तो कंटिन्यूस सहायक क्रिया सिंगुलर नंबर के साथ इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हर। ठीक है, सी प्लेज द गेम तो द गेम इज प्लेड बाय हर, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया। ऐसे अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आप निगेटिव बना लोगे। जैसे सेंटेंस है सी डज नॉट प्ले द गेम, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, द गेम इज नॉट प्लेड बाय हर। तो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि द गेम इज प्लेड बाय हिम, सी डज नॉट प्ले द गेम तो आप भी कर दोगे द गेम इज नॉट प्लेड बाय हर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप भी इंट्रोगेटिव कर दोगे। जैसे सेंटेंस करते हैं डज सी प्ले द गेम, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, जैसा सेंटेंस है डज सी प्ले द गेम, सहायक क्रिया पहले है तो आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी सहायक क्रिया पहले रहेगी अगले टेंस के हिसाब से। इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूस सहायक क्रिया होनी है। गेम को सब्जेक्ट बनाएंगे, गेम क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर सहायक क्रिया, कंटिन्यूस में सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, इज। ठीक है, तो इज द गेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हर। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बना रहेगा। जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का है, पॉजिटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस रहेगा। जैसा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब अगर ये हु वाला सेंटेंस हो जाता तो हु वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको डायरेक्ट बना देते हैं। जैसा सेंटेंस आता है हु प्लेज द गेम, हु प्लेज द गेम क्या हो जाएगा, बाय whom is the game played, by whom is the game played। ठीक है ना, by whom is the game played। तो ये है। इसी तरीके से अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है तो पास्ट इंडेफिनिट बना लोगे। जैसे सेंटेंस है सी प्लेड द गेम, तो पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, द गेम वाज प्लेड बाय हर। निगेटिव है सी डिड नॉट प्ले द गेम तो द गेम वाज नॉट प्लेड बाय हर। इंट्रोगेटिव है डिड सी प्ले द गेम तो क्या करेंगे, वाज द गेम प्लेड बाय हर। इंट्रोगेटिव निगेटिव है वैसे कर लोगे, सारे स्ट्रक्चर वैसे हो जाएंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जैसे सेंटेंस है सी विल प्ले द गेम, सी विल प्ले द गेम, तो इसको कैसे बनाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएगा। सी विल प्ले द गेम तो द गेम विल बी प्लेड बाय हर। सी विल नॉट प्ले द गेम तो द गेम विल नॉट बी प्लेड बाय हर। ऐसे ही अगर कंटिन्यूस का वाक्य है तो कंटिन्यूस उसी में रहेगा, केवल बीइंग का प्रयोग कर देंगे। जैसे सेंटेंस है सी इज़ राइटिंग अ लेटर, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, जैसे पास्ट की बात करें सी वाज राइटिंग अ लेटर तो हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में सी विल बी राइटिंग अ लेटर हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। अब फ्यूचर का परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का फ्यूचर पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, उसको छोड़ देंगे। इसके कॉन्सेप्ट को चूँकि
परफेक्ट कंटिन्यूस के माध्यम से शो किया जाता है। कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट वही आ जाएगी, लेकिन ऐसा एक्सेप्शन है। परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, तीनों परफेक्ट टेंसेस के अगर सेंटेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे वाक्य है शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो क्या बनाएंगे? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हर। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हर। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट अगर वाक्य है या शी हैड रिटन अ लेटर तो क्या हो जाएगा? अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। शी विल हैव रिटन अ लेटर, क्या कर देंगे? अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर। तो ये आपके टेंसेस की बात हो गई, यानी इनडेफिनिट टेंसेस अगर हैं तो कंटिन्यूस की सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है तो उसी में रहेगा बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म कर देंगे। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉडल्स की। अगर कोई मॉडल्स आते हैं तो मॉडल्स में जितने भी मॉडल्स की बात की जाए तो जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ बी का प्रयोग करके आप थर्ड फॉर्म कर दीजिए, पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है शी कैन टीच यू, शी कैन टीच यू, तो मॉडल है आपका कैन। तीन प्रकार के मॉडल्स होते हैं, आपको मालूम है, सेंट्रल मॉडल्स, मार्जिनल मॉडल्स, मॉडल इडियम्स। तो शी कैन टीच यू, जो भी मॉडल होगा उसके बाद बी का यूज़ करके थर्ड फॉर्म कर दीजिए, हो जाएगा यू कैन बी टॉट बाई हर, यू कैन बी टॉट बाई हर। अगर हम कर दें शी कुड टीच यू तो यू कुड बी टॉट बाई हर। अगर हम कहते हैं शी शुड टीच यू तो यू शुड बी टॉट बाई हर। जो भी स्ट्रक्चर है आपको ये स्पष्ट हो गया कि अगर मॉडल है तो उसके बाद बी का प्रयोग करके हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसमें जैसा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू करके जोड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट है तो यू रिक्वेस्टेड टू, सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड टू। अगर निगेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, इंपेरेटिव निगेटिव, तो यू आर फॉरबिडन करके भी जोड़ सकते हैं। देखिए एग्जांपल दे करके करते हैं। या इंपेरेटिव वाले में अगर इंपेरेटिव है तो लेट बी का यूज़ करेंगे, और इंपेरेटिव निगेटिव है तो लेट नॉट बी का भी यूज़ करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस है शट द डोर, शट द डोर, क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट बाई यू। शट द डोर, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द डोर, फिर बी, लेट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, शट शट वही होता है, या अगर कोई दूसरी वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाई करके सब्जेक्ट यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ना इंपेरेटिव में सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? यू, तो बाई यू आप चाहें तो लिखें या चाहें तो ना लिखें। लेट द डोर बी शट, इतना भी पर्याप्त है, या लेट द डोर बी शट बाई यू, चूँकि ये यू आपका हिडन रहता है। शट द डोर मतलब आप दरवाज़ा बंद करें, आप छिपा हुआ है, दरवाज़ा बंद करो। अब ये अपने आप में एक ऑर्डर है चूँकि, तो लेट बी का यूज़ करके भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या इसको हम एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू करके भी बना सकते हैं। इसको ये भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, डोर, तो ठीक है, शट द डोर, लेट द डोर बी शट बाई यू, या इसको ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अगर हम कर दें प्लीज़ शट द डोर, या काइंडली शट द डोर, मैम शट द डोर, सर शट द डोर, ये कोई भी रिस्पेक्ट वाला शब्द दे करके अगर हम ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। जैसे हम कहते हैं स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास इन द एग्जामिनेशन,
ये आपका सजेशन हो गया। तो वहाँ पर अब लेट बी का यूज़ करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, लेट यू बी स्टडीड, है ना। और अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो यू आर सजेस्टेड टू कर बना सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू स्टडी हार्ड, क्लियर, सो दैट यू मे पास इन द एग्जामिनेशन। तो ये हो गया इम्परेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें लेट बी या लेट बी का यूज़ करते हैं, या यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वहाँ के जोड़ते हैं। अगर ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे हम कह दें डोंट शट द डोर, तो लेट नॉट बी वहाँ हो जाएगा, लेट द डोर नॉट बी शट बाय यू, लेट द डोर नॉट बी शट बाय यू, ठीक है। या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, यू आर ordered not to, you are ordered not to shut the door, you are ordered not to shut the door। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, डोंट वाले स्ट्रक्चर में यू आर फॉरबिडन करके, यू आर फॉरबिडन टू शट द डोर, यू आर फॉरबिडन टू शट द डोर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। इम्पेरेटिव नेगेटिव वाले में लेट नॉट बी का यूज़ करेंगे, या भाव के अनुसार सेंस के अकॉर्डिंग यू आर ऑर्डर टू के बाद नॉट टू से जोड़ेंगे, या अगर फॉरबिडन कर देंगे, क्योंकि फॉरबिडन माने मना किया, तो अपने आप में खुद नेगेटिव हो गया, तो उसके बाद में नॉट टू से नहीं बल्कि टू से इसको सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू शट द डोर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा। एक और बता दें, जैसे सेंटेंस लिखा है स्टडी, स्टडी ये लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मान लेंगे, यू, और ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे, इट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए, ये मान लेते हैं। अब इसको आप पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हो। क्या हो जाएगा, लेट इट बी स्टडीड बाय यू, लेट इट बी स्टडीड बाय यू। अगर हम बाय यू ना भी करें, केवल इतना कहें लेट इट बी स्टडीड, लेट इट बी स्टडीड, तो ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। बाय यू जो है मान लिया जाएगा, सेंस है ना, सेंस कर लिया जाएगा, लेट इट बी स्टडीड बाय यू, ये कंसिडरेबल है। आप लिखें चाहे ना लिखें, लेट इट बी स्टडीड बाय यू या लेट इट बी स्टडीड, दोनों सही है, ठीक है ना। तो आपको मालूम हो गया, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट यू मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट इट मान लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने आज एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा। आपके पास बुक्स में जो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, एग्जाम्पल्स को देख करके, रूल्स को पढ़ करके जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो रूल्स बार बार पढ़िएगा, क्योंकि बार बार तभी चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी। रूल्स को पढ़िए, एग्जाम्पल्स को पढ़िए, उसके बाद में एक्सरसाइजेस करिए। जितना एक्सरसाइजेस करोगे, है ना, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन पाने के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस में इसको बार बार पढ़िए। तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज़ करिए। और एक बात अंत में कहना चाहूँगा कि इस तरीके के एकेडमिक वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।